बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर सनाउल्लाह। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये हमारा आज का टॉपिक है। स्टूडेंट देखें कि सबसे पहले जो है फोर्स के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे कि फोर्स क्या है। फोर्स एक ऐसा अमल है जो साकिन जिस्म को हरकत में लाने की कोशिश करे और जो हरकत करते हुए जिस्म में उनको रोकने की कोशिश करे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि फोर्स के बारे में जो है ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था। फोर्स के बारे में ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था। ज़रा इस एग्जांपल को इमेजिन करें कि एक बॉक्स है जिसको फोर्स लगाई जा रही है और फोर्स जब लगा रहे हैं तो इसमें हरकत पैदा हो रही है और ये अपनी हरकत जारी रखेगा जब तक आप इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि फोर्स जो है वो क्या करती है कि फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। यानी उन्होंने कहा कि फोर्स जो है वो सिर्फ मोशन पैदा करती है। और इसी तरह अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कार है, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स जो इंजन के ज़रिए लगाया जा रहा है। जब ये इंजन के ज़रिए फोर्स लगाई जा रही है तो हरकत कर रही है और वो 20 मीटर फी सेकंड। लेकिन अगर हम उसकी फोर्स को छोड़ देते हैं, गाड़ी के इंजन को हम बंद कर देते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जाकर रुक जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये गाड़ी क्यों रुकी, क्योंकि इस पर जो है एक फोर्स लग रही थी। वो क्या थी फोर्स? वो थी फ्रिक्शन थी। लेकिन जब न्यूटन आया तो न्यूटन ने ये देखा कि जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, तो इस पर तो कोई फोर्स नहीं लग रही है। तो उसने कहा कि हमें जो है फ्रिक्शन के जो फैक्टर को जो है वो हमें नज़रअंदाज करना चाहिए। फैक्टर को जो है, जब हम फ्रिक्शन के फैक्टर को जो है नेगलेक्ट करेंगे तब उसने कहा कि क्या कहा कि अब क्या होता है। इसको इमेजिन करें कि एक गाड़ी है, जब उस पर हम एक गाड़ी पर जब फोर्स अप्लाई की जा रही है तो वो हरकत कर रही है। लेकिन अगर उसको छोड़ रहा है, जैसे आप उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो रुक जाती है। जब रुक जाती है तो इसका मतलब हुआ कि इस पर एक फोर्स लग रही है, वो फ्रिक्शन है। लेकिन अगर हम फ्रिक्शन की फोर्स को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, ज़रा यहाँ इमेजिन करें कि यहाँ पर जो कार में हम क्या कर रहे हैं, अब इधर हमने फ्रिक्शन को नज़रअंदाज कर दिया। जब हम फ्रिक्शन को नज़रअंदाज कर रहे हैं 20 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से जा रही है, लेकिन आगे चलकर अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे, जैसे ही फोर्स लगाते जाएंगे तो ये इसकी स्पीड जो है बढ़ती जाएगी, इसकी स्पीड जो है बढ़ती जाएगी और यहाँ तक आप देखें कि चलती रहेगी। लेकिन तो इस हिसाब से जब देखा जाता है तो फोर्स ये कहती है कि फोर्स फिर इस हिसाब से ये कॉन्सेप्ट जो है वो गलत कराती है। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ पड़ी हुई है, उस पर फ्रिक्शन है, आप जितनी फोर्स लगाएंगे तो उसमें मोशन आएगा। तो इस हिसाब से न्यूटन ने क्या कहा कि न्यूटन ने कहा कि फोर्स का काम जो है, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, या आप कह सकते हैं स्पीड। और स्पीड जो है वो चेंज होती है, यानी स्पीड जो है मैग्नीट्यूड होती है किसकी? वेलोसिटी की। तो चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर हम देखते हैं कि ये जो फोर्स जो है, जब एक्सेलरेशन जो है प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक्सेलरेशन किन चीज़ों पर जो है डिपेंड करता है, इन्हिसार करता है। एक्सेलरेशन जो है वो, थोड़ा इस एग्जांपल को इमेजिन करें तो देखें, ये एक शख्स है जो एक बच्चे को झूले पर झुला रहा है। अब देखें, जब इस पर थोड़ी सी फोर्स लगा रहा है तो बच्चा थोड़ी सी मूवमेंट कर रहा है, और जब देखें कि इस पर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है
तो बच्चा ज़्यादा जो है वो हरकत कर रहा है झूले पर। तो इससे साबित हुआ यानी कि फोर्स लगा रहा था तो ज़्यादा उसमें जो मूवमेंट हरकत आ रही थी, तो इससे हम कहेंगे कि उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा हो रहा था। तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। तो इसको हम कहेंगे मसावत नंबर 1 कि जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतने ही जो उसमें क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब पहला फैक्टर जो हमारा क्या हुआ कि वो फोर्स एक्सेलरेशन का जो है वो प्रोड्यूस करने का वो क्या फोर्स है कि जितनी फोर्स लगेगी उतना एक्सेलरेशन लगेगा। तो हमें तो ये देखा हमने कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। अब थोड़ा दूसरी एग्जांपल देखें कि एक बंदा है जिसके पास जो हैमर है और वो एक बॉल पड़ा हुआ है, किसी सोर्स के ज़रिए जब उस पर हैमर लगा रहा है थोड़ा सा, तो वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। लेकिन जैसे इस पर ज़्यादा फोर्स लगा कर हैमर लगाता है थोड़ा, तो ये क्या करता है, बॉल ज़्यादा ऊपर जाता है। तो इससे ये फैक्टर हमारा क्या हुआ कि एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। अब हम देखते हैं कि दूसरा फैक्टर कौन सा है जिस पर एक्सेलरेशन जो डिपेंड करता है। ज़रा इस एग्जाम्पल को देखें कि दो बच्चे हैं, मुख्तलिफ मासेस हैं उनके, एक छोटा बच्चा एक बड़ा बच्चा है। अब छोटे बच्चे पर जब फोर्स लगाता है तो क्या होता है, ज़्यादा मूवमेंट आती है, मतलब ज़्यादा मूवमेंट यानी कि ज़्यादा एक्सेलरेशन। और बड़े बच्चे पर जब ये फोर्स लगा रहा है तो क्या कर रहा है कि उसमें कम मूवमेंट आ रही है। जब उसमें कम मूवमेंट आ रही है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो उसमें एक्सेलरेशन भी कम पैदा हो रहा है। तो इससे ये साबित हुआ कि एक्सेलरेशन जो है, दूसरा फैक्टर जो वो है, एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास की। यानी एग्जाम्पल में जब आप लोगों ने देखा कि कम मास वाला बच्चा जो है उस पर जब फोर्स लगाई जा रही थी तो ज़्यादा एक्सेलरेशन आ रहा था, और जो ज़्यादा एक्सेलरेशन ज़्यादा मास वाला था बच्चा उस पर जब फोर्स लगाई जा रही थी तो कम मूवमेंट आ रही थी, यानी कि उसमें कम एक्सेलरेशन पैदा हो रहा था। अब इन दोनों जो फैक्टर को हम जो है वो कंबाइन करके लिखते हैं, ए साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एफ अपान एम, और फिर हम क्या करेंगे कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम इज इक्वल टू में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा के एफ अपान एम। और अगर हम के की वैल्यू जो है वो बराबर रखते हैं 1 के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपान एम ए। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि एम जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको यहां पर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा कि एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, जो कि हमारे पास फोर्स है, कि फोर्स जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, एम ए के। तो हमारे पास फाइनल जो है इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट of the body's mass and its acceleration. और हम जानते हैं कि हमारे पास जो है फोर्स जो है वो क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और हम ये भी हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन is a vector quantity। एक्सेलरेशन जब एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी तब होती है जब उसकी डायरेक्शन को जो है वो वाजे करें कि उसकी कोई डायरेक्शन हो।
तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसी समत में होगी जिस समत में हम फोर्स लगाते हैं। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी। फोर्स का यूनिट क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि यूनिट ऑफ फोर्स। अब यूनिट ऑफ फोर्स कैसे मालूम करते हैं, वो हम उसी के फार्मूले से ही मालूम कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप देखें कि F = ma, और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो m का जो है वो यूनिट क्या होता है, kg, और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर फी सेकेंड या मीटर पर सेकेंड होता है। और इसको जो है फोर्स के यूनिट को जो हम किससे ज़ाहिर करते हैं, हम जो है वो न्यूटन फिर इसको कर देते हैं। यानी ये फैक्टर जो है टोटल जो है वो बराबर हो जाता है किसके, हम कहेंगे कि 1 न्यूटन होगा। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ है जिसको मैंने आप लोगों को बताया।